सभी साथी, आज की प्रेस वार्ता का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हमारे मीडिया प्रभारी ने कहा यहाँ पर विक्रमजीत जी ने, कि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार अपने प्रतिनिधियों के खिलाफ गाहे बगाहे षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर झूठे केस बनाकर और उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, ये बहुत ही एक चिंता का विषय है। लगभग 42 वर्ष मुझे भी राजनीतिक क्षेत्र में हो गए हैं। इससे पहले भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो आदरणीय शांता कुमार जी हों, चाहे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी हों, चाहे आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार मुखर्जी जी हों, आदरणीय जयराम जी हों। लेकिन इस बार हमने कुछ अलग और भिन्न प्रकार का जो व्यवस्था परिवर्तन के चलते जो देखा है, उससे निश्चित तौर पर जिस प्रकार से सरकार के इशारे पे, चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे दूसरे अधिकारी हैं, तो जिस तत्परता से विधायकों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, वो अति निंदनीय है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें करना कोई अच्छी बात नहीं। और सनसनी फैलाना, पिछले कल यानी कि 1917 मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साले का लड़का है, और वो कहीं चिट्टे के केस में उसको ट्रैप किया गया। लेकिन दुर्भाग्य ये बात ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है। मैं तो यहां तक भी कहा कि अगर मेरा रिश्तेदार है, मेरा बेटा भी अगर इसमें संलिप्त है, तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एसपी साहब ने सामने आकर प्रेस वार्ता में मेरा नाम लिया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जांच करिए। और फिर सबसे बड़ी बात है, उन्होंने पुलिस विभाग ने उसको पकड़ा और उसके बाद उसको छोड़ दिया। छोड़ा क्यों? जब आपने पकड़ ही लिया था तो अब उसको अंदर रखते, फिर जब अब वो तर्क दे रहे हैं कि जी हमारे पास इससे ऊपर अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 1 ग्राम समथिंग जो उसके पास मात्रा पकड़ी गई चिट्टे की, इसमें कोई प्रावधान नहीं है उनको जेल में रखने का। मैं तो ये कहता हूं कि अगर किसी के पास 0.5 ग्राम भी अगर पकड़ा जाता है, उसको भी जमानत नहीं होनी चाहिए। जहां चिट्टे के लिए चाहे प्रदेश सरकार है, भारत सरकार है, नशे के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं कर रही है, बंद कैसे होगा आखिरकार? अब जब आप पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं, तो वो तो नेचुरली फिर दोबारा से उनके संपर्क में आ जाएगा। और ये चिट्टे का जो नशा है, इसका जो रैकेट है, बहुत बड़ा है। बात मेरे रिश्तेदार की नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में मैं बड़सर की बात करूं तो ना जाने कितने बच्चे हैं जो चिट्टे की गिरफ्त में हैं। आज तक क्या कार्रवाई पुलिस विभाग ने वहां पे की? बहुत से लोगों के रिश्तेदार भी होंगे। आज हर घर में लगभग अगर 20 घरों को छोड़कर अगर देखा जाए तो एक बच्चा कोई ना कोई चिट्टे का शिकार है। तो प्रशासन कहां क्या कर रहा है? उनका दायित्व क्या है? और फिर इस प्रकार से सोशल मीडिया में जिस प्रकार की छवि को बदनाम करने का कार्य किया गया, वो निंदा का पात्र है। ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। और हमें तो मालूम भी नहीं था कि ऐसी इस प्रकार की घटना हुई है। जब हमें पता लगा तो हमने कोई दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, ना हमने पुलिस से बात की, ना हमने एसपी से बात की। अपना कार्य काम करें, और अगर उसमें पकड़ में आते तो सबको पकड़े, जड़ से पकड़े लोगों को। और पुलिस के आसपास ही, जहां थाने हैं उसके आसपास ही लोग धंधे कर रहे हैं। और ये चिट्टे की बात तो लग गया है, भांग का काम वहां पे बड़सर में हो रहा है, 2 नंबर की शराब वहां पे बिक रही है। तो पुलिस प्रशासन उस समय क्यों नहीं सामने आता है? आप एक चिट्टे को लेकर तो आप बहुत सनसनी फैला रहे हैं, उसके साथ जो अन्य नशे हैं, भांग का नशे है, शराब का नशे है, किस प्रकार से शराब को परोसा जा रहा है, 2 नंबर की शराब बेची जा रही है, लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों नहीं सरकार उसके बारे में या प्रशासन जो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं? ऐसे ऐसे रास्तों में कई बार हमने पुलिस विभाग से
बात भी करी, जो इनका एंटी ड्रग कोई पुलिस का विभाग है, उनसे भी कई बार हमने चर्चा की कि जो गुप्त रास्ते हैं वहां पकड़िया। रात को लोग गाड़ियां खड़ी करके सड़क के किनारे शराब पी रहे होते हैं, नशा कर रहे होते हैं, उस समय तो पुलिस को तत्परता दिखाती नहीं है। दुर्घटनाएं होती हैं, मृत्यु हो जाती है, उसके बारे में क्या जवाब है एसपी साहब के पास? कल तो बड़े उससे आगे वो मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस नोट जारी हो गया, ऊपर से दबाव आ गया कि विधायक का रिश्तेदार है इसलिए उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा जो करिए वायरल। उसमें क्या है, जो पकड़ा गया रिश्तेदार है तो रिश्तेदार है, उसको हम थोड़ा उसको इग्नोर थोड़ा ना कर सकते हैं कि रिश्तेदार नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक राजनीतिक तरीके से छवि खराब करने का जो उन्होंने काम किया वो अच्छा नहीं है, ये मेरा कहना है। और ये कोई मेरे साथ नहीं हो रहा है, आशीष शर्मा जी हमारे माननीय विधायक है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। रोज सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक उनको थाने में बिठाया जा रहा है। और जो केस उनके ऊपर बना है, खनन का केस उनके ऊपर बना है, पूरे प्रदेश में आज भी खनन हो रहा है। ऊना में गोलियां चल रही हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, वहां पे पुलिस प्रशासन ने क्या काम किया, अन्य क्षेत्रों में क्या काम किया। आज खड्डों की खड़े खाली होगी, अभी भी हो रहा है। कौन सी ऐसी खड्ड है जहां पे अवैध खनन नहीं होती? आप लोग भी जाते हैं खड्डों में, आप लोग भी वहां पे जाके देखते हैं, आप लोग अपने चैनलों के माध्यम से भी प्रचार करते हैं, लेकिन फिर प्रशासन क्यों ढीला पड़ता है? ये बताएं जरा, वो किसके रिश्तेदार है, वो क्यों उनके ऊपर उनको छोड़ा जाता है? चाहे नशा हो चाहे अवैध खनन हो, हर जो भ्रष्ट काम जो है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी नकेल लगनी चाहिए। मैं इसका हिमायती हूं। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आप अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।